वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद फिनिक्स। सो अभी जो हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं ये है मैक्सिमाइजेशन, जो कि 7 और 8 राउंड का डिवीजन 2 का फर्स्ट क्वेश्चन था। गाइस ये क्वेश्चन कुछ खास डिफिकल्ट नहीं था। यूजुअली जो ए लेवल के क्वेश्चंस होते हैं वो सारे पैटर्न टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। इसमें कोई खास डेटा स्ट्रक्चर वगैरह या किसी एल्गोरिथम का यूजेज नहीं होता। सो अगर आपने इस क्वेश्चन को ट्राई किया होगा तो आपको इनपुट आउटपुट क्या चाहिए था वो पता होगा, लेकिन नहीं किया तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि क्वेश्चन में क्या दिया गया था। सो हमें एक एरे दिया गया था, उसके हिसाब से हमें मैक्स ऑन प्रीफिक्सेस हैज़ टू बी मैक्सिमाइज्ड। तो इसमें मैक्स क्या था? मैक्स क्या होता है कि नॉन निगेटिव इंटीजर जो मिनिमम उस पर्टिकुलर सेट में प्रेजेंट नहीं है। तो जैसे मैं अब आपको बोलूँ कि ठीक है कि 0 1 2 3 ये 4 इंटीजर्स का एक सेट है। इसका मैक्स क्या होगा? ठीक है, यहाँ पे हम मैक्स लिखेंगे इस साइड में। देखो, एक ऐसा नॉन नेगेटिव इंटीजर जो इस सेट में प्रेजेंट नहीं है और वो कम से कम वैल्यू का है। क्या 0 1 2 3 में 4 एक ऐसा इंटीजर है जो कम से कम वैल्यू आती है, लेकिन इसमें नहीं है। अगर मैं कहूँ 0 1 3 5 है ना, इसमें ऐसा कौन सा इंटीजर है जो इसकी वैल्यू कम से कम है और इसमें नहीं है? लेकिन देखो, पॉजिटिव इंटीजर नॉन निगेटिव होना चाहिए, यानी 0 से आप स्टार्ट कर सकते हो। 0 है, 1 भी है, 2 नहीं है, तो 2 यहाँ पे आपका मैक्स होगा। बाद में 3 4 1 2। अब ये जो 4 इंटीजर्स है, सबसे पहले तो हमारी सर्च किसके लिए होगी? नॉन निगेटिव सबसे छोटा इंटीजर क्या होगा? 0। तो क्या इसमें 0 है? तो 0 नहीं है, मतलब मैक्स की वैल्यू 0 है। तो मैं स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूँ। तो हमें क्या बताना था? जो भी हमारे पास सेट है, जैसे 0 1 2 3 3 7 4, मान लो एक हमारे पास सेट है, तो हमें इन इंटीजर्स को कुछ इस ऑर्डर से आउटपुट कराना है जिससे हमारा हर उस मतलब जो हम पैच पकड़ेंगे, जैसे पहला पैच 0 सिर्फ एक इंडेक्स का होगा, दूसरा पैच 2 इंडेक्स का होगा, तीसरा पैच 3 इंडेक्स का होगा, चौथा पैच 4 इंडेक्स 6 का होगा। ऐसे करते करते सारे पैचेस का जो मैक्स की वैल्यू होगी वो मैक्सिमम आनी चाहिए। जैसे अगर इस टेस्ट केस में अगर आप देखोगे तो देखो, पहले इनपुट में क्या है? 7 इंटीजर से 4 2 0 1 3 3 7। तो हमें कुछ इस ऑर्डर में इन इंटीजर्स को आउटपुट कराना है कि जिस हिसाब से मैक्स की वैल्यू हर एक छोटे छोटे पैच के लिए, जो कि पैच बढ़ते जाता है और अंत में पूरे सेट का एक पैच बनता है, तो उस मैक्स की वैल्यू की जो सम होगी वो मैक्सिमम होनी चाहिए। तो इसमें एक ही चीज़ जो गौर करने की चीज़ है वो मैं आपको बताता हूँ कि जैसे हम इसी टेस्ट केस को कंसिडर करते हैं। इसमें क्या है? 420 1 3 3 7 420 1 3 3 7। देखो, मान लो अभी स्टार्टिंग में मैंने 0 लिया, 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, 3 लिया, 4 लिया, 7 लिया। ये मैंने सॉर्टेड ऑर्डर में इंटीजर्स को लगाया है। पहला पैच सिर्फ एक इंडेक्स का होगा, 0 है, तो मैक्स की वैल्यू आई 1। ठीक है, थोड़ा प्रॉपरली लिखता हूँ मैं। मैक्स की वैल्यू आई 1। दूसरा पैच 2 इंटीजर्स का होगा, इसमें 0 1, मतलब मैक्स की वैल्यू आई 2। ठीक है, ऐसा करते हैं। यहाँ पे जो गौर करने की चीज़ ये कि जब इंटीजर्स रिपीट होते हैं तब आपकी मैक्स की वैल्यू भी रिपीट होती है ना। जैसे 0 1 2 3, यहाँ पे मैक्स की वैल्यू क्या आएगी? 4 आएगी। 0 1 2 3 3, यहाँ पे भी मैक्स की वैल्यू 4 आएगी। लेकिन अगर ये मैक्स की जो वैल्यू आप यहाँ पे मिल रही है आपको, वो अगर आगे जाके आपके पास है, तब आपकी एक इंटीजर वेस्ट जा रहा है। ये मैं आपको एक थोड़ा सा स्क्रीन रिसाइज करके आपको समझाता हूँ। जैसे देखो, हमने असेंडिंग ऑर्डर में तो सारे इंटीजर्स को लगाया। मैं इसकी और एक ऑर्डर क्या लिखता हूँ? 0 1 2 3 4 7 3। ये ऑर्डर मैंने कैसे लगाई है? पहले सारे नॉन रिपीटेड इंटीजर्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाए और लास्ट में एक रिपीट जो हुआ है वो लिखा है। तो अब इसमें देखो कि अब इसमें मैक्स की वैल्यू, मैक्स के जो इंटीजर्स वो कैसे आएंगे? 0 मतलब 1, 0 1 मतलब 2 आएगा मैक्स की वैल्यू, ये प्लस चल रहा है। 0 1 2 मतलब यहाँ पे 3 आएगा। 0 1 2 3 मतलब 4। अब देखो 0 1 2 3 4 मतलब यहाँ पे 5 आया।
है ना। जो इस केस में 4 ही रिपीट आया था वो यहाँ पे 5 आया, फिर 0 1 2 3 4 7, लेकिन फिर भी 5 ही आएगा क्योंकि यहाँ तक तो 5 नहीं है। और जब 3 आप कंसिडर कर रहे हो तो भी आपका 5 आएगा, क्योंकि आप 3 के बाद आप 4 समझ सकते हो, लेकिन 4 आपके पास आ चुका है अभी। आपको समझ में आया कि जब रिपीटेड केस में हो सकता है कि जो मैक्स की आपकी वैल्यू रिपीट हो रही है वो शायद कहीं आगे हो सकती है। तो उस केस को अवॉइड करने के लिए हम पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में सारे, या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो भी आपको, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना हम सही रहेगा, और उसके बाद लास्ट में रिपीटेड लिखेंगे। कि रिपीटेड के बाद तो आपको पता चल जाएगा कि मैक्स की वैल्यू में कुछ असर नहीं पड़ेगा। तो यही चीज़ आपको करनी थी। जो भी आपके पास इंटीजर है उसमें से आप जो यूनिक इंटीजर्स हैं उनको सॉर्टेड ऑर्डर में लगाइए पहले, और बाद में लास्ट में उसकी सबसे हाईएस्ट एलिमेंट के बाद जो भी बचे कुचे इंटीजर्स हैं वो आप रिपीट कीजिए किसी भी ऑर्डर में, फिर आपको वहाँ पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम इसका कोड समझते हैं, ठीक है। हेलो। हाँ। सो अब हम इसका कोड समझेंगे कि हमने क्या एक्चुअल में किया। देखो, मैंने एक एरे बना लिया जिसमें अब वो सारे इंटीजर्स हमने इनपुट ले लिए। उसके बाद हमने एरे को सॉर्ट कर दिया। उसके बाद एक वेक्टर लिया। अब जिस किसी केस में एडजेसेंट एलिमेंट्स की वैल्यू सेम रहेगी, इसका मतलब उस केस में वैल्यूज़ रिपीट हो रही है, तो हम क्या करेंगे, उस वक्त में उसको आउटपुट नहीं करेंगे। तो उस केस में हम वेक्टर में डाल देंगे वो वैल्यू। जैसे 3 3 साथ में आया तो उसमें एक जो 3 रहेगा वो वेक्टर में जाएगा और एक 3 आउटपुट होगा। तो हमारे पास अभी वेक्टर में एक 3 बचा हुआ है, और लास्ट में हम क्या करेंगे, एक लास्ट वाली एलिमेंट आउटपुट करेंगे, क्योंकि इस केस में वो अवॉइड होती है। और लास्ट में बचा हुआ वेक्टर जो है जिसमें रिपीटेड वैल्यूज़ ऑकर होती है उसको आउटपुट करेंगे। यही चीज़ थी। आप इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड कर सकता है आप कैसे अप्लाई करते हो। ये मेरा लॉजिक था। आप किसी बेटर लॉजिक के साथ भी आ सकते हो। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। अगर आपकी कुछ हेल्प हुई होगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर सकते हो।